लगभग 4-6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल गैस, बर्फ और धूल के घने बादल से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे सौर निहारिका के रूप में जाना जाता है। यह कल्पना करना कठिन है कि ऐसी अस्पष्ट इकाई एक दिन जीवन का आधार बनेगी। जल्द ही गुरुत्वाकर्षण ने इस निहारिका को एक साथ खींचना शुरू कर दिया और इसे एक घने कोर में संघनित कर दिया। यह कोर, जिसे प्रोटोस्टार के नाम से जाना जाता है, हमारे सौर मंडल की वास्तविक शुरुआत थी। इस प्रोटोस्टार के आसपास ही शेष सौर मंडल का निर्माण शुरू हुआ। जैसे जैसे प्रोटोस्टार बढ़ता गया, डिस्क में शेष सामग्री गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ एकत्रित होने लगी। ये गुच्छे छोटे ग्रहाणु ग्रहों के निर्माण खंड थे। लगभग 50 मिलियन वर्षों में ये ग्रहाणु एक साथ आकर हमारी पृथ्वी बने और इस प्रकार पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन यह उस ग्रह से बहुत दूर था जिसे हम आज जानते हैं। भारी पदार्थ केंद्र की ओर डूबकर कोर का निर्माण करते हैं, जबकि हल्के पदार्थ ऊपर उठकर मेंटल और क्रस्ट का निर्माण करते हैं। यह कोर मुख्यतः लोहे और निकल से बना है। अपने प्रारंभिक अरब वर्षों में पृथ्वी उल्कापिंडों के प्रभाव का केंद्र थी। इस अवधि को बाद में भारी बमबारी के रूप में जाना जाता था। इन उल्कापिंडों ने न केवल ग्रह की सतह को आकार दिया, बल्कि इसके वायुमंडल के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युगों के दौरान पृथ्वी का आंतरिक भाग घनत्व के आधार पर परतों में विभेदित हुआ। इस प्रक्रिया में सबसे भारी तत्व कोर में डूब गए, जबकि हल्के तत्व सतह पर आ गए। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी गतिविधि से जल वाष्प संघनित होकर हमारे महासागरों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक वातावरण जो हम आज सांस लेते हैं, उससे बिल्कुल अलग था, जो ज्वालामुखीय गतिविधि से निकलने वाली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और नाइट्रोजन से बना था। पृथ्वी की सतह का विकास जारी रहा, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी प्रक्रियाओं ने आकार दिया, जिसने महाद्वीपों और महासागरीय घाटियों को फिर से आकार दिया, और जैविक गतिविधि, जिसने वायुमंडल और पर्यावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी का निर्माण एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया थी, जो लाखों वर्षों तक चली। एक घूमती हुई निहारिका से एक संपन्न ग्रह तक पृथ्वी के निर्माण की